अदिति ने किया खुलासा। लगा फूल को झटका। ऋषि के घर वाले बने फूल का सहारा। स्टार प्लस के सीरियल झनक में जैसे ही अदिति को ये पता चला कि ऋषि फूल को अपने घर ले गया है, अदिति बेहद परेशान है। अपनी माँ अपने पापा से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही है कि तभी अदिति को ये बात पता चलती है कि फूल की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। ऐसे में अदिति फूल के लिए अपना रूखापन जता रही है। इतना ही नहीं, वो तो बस इतना चाहती है कि जल्द से जल्द उसकी शादी ऋषि के साथ हो। इसीलिए अब अदिति की माँ भी अदिति का साथ देने के लिए तैयार है। वो जो लड़की है, वो क्या नाम है उसका? हाँ, फूल। उसकी माँ की डेथ हो गई। हाँ तो क्या हो क्या अंजुरानी, हर दिन कोई ना कोई मरता है। बुरा मुझे भी लग रहा है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतना ओवर सिंपैथाइज क्यों कर रहे हो? एग्जैक्टली आप लोग ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे आप उस लड़की को या उसकी मॉम को जानते हो। अंजुरानी ऑनेस्टली मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ऋषि ठीक है, ऋषि के अगेंस्ट कोई केस नहीं हुआ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस लड़की से। अच्छा अब ये सब छोड़ो, अब तुम शादी को लेके श्योर हो, फाइनल है ना? शादी करनी है तो शादी करनी है तो फंक्शंस होंगे और सारे फंक्शंस होंगे। वहीं दूसरी ओर ऋषि के घर वाले फूल को अपने घर ले आए हैं। फूल की तबीयत नाजुक है, डॉक्टरों ने भी उसकी देखभाल करने के लिए कहा है। इसी बीच वहाँ पर ऋषि के साथ अदिति पहुँच जाती है फूल को ये बताने के लिए कि फूल की माँ फना हो गई है। ऐसे में ऋषि अदिति को रोकते हुए बातों को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति से ये बर्दाश्त नहीं होता और मौका पाते ही अदिति फूल के सामने सच बोल देती है। Come on, ऋषि, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इससे सच नहीं बदलता है। तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। आप नहीं चाहते हम यहाँ रहे तो हम समझते हैं, लेकिन ये आप क्या बात कर रही है? ये सब हर तो झूठ काहे बोल रही है आप हमको? ये कोई बात हुआ क्या? हाँ, पापा नहीं रही मतलब हमारा दिमाग खराब हो। किसी की डेथ को लेके मैं ऐसी बात करूंगी? सच बोल रही हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। एक सेकंड ऋषि, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। पराशर जी का कॉल आया था ऋषि को, उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, झनक का घर पे वापस आना अपने में ही एक बहुत बड़ा ड्रामा है कि झनक हमारे घर वापस आई कैसे, क्योंकि हम सभी ने तो कहा था कि अब इसके बाद वो घर में कभी वापस आएगी नहीं, पर अब उसका एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पे दिखाया कि उसकी माँ का भी देहांत हो गया है, तो वो जाएगी किसके पास? तो उसके चलते ऋषि उसको घर ले आया है। हम उसके अगेंस्ट में हैं, पर क्योंकि ऋषि ने बहुत ज़िद किया तो उसके आगे हमने घुटने टेक दिए और हम कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए। बट हाँ, खुश तो नहीं है। बेचारी फूल, ये सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही। ऐसे में ऋषि के पापा और उसके घर वाले फूल का सहारा बने हुए हैं, लेकिन फूल वो ना सिर्फ दुखी है बल्कि आज तो वो ऋषि पर भी नाराज हो रही है। तुम ऋषि से ऐसे बात क्यों कर रही हो? उसने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पापा का कॉल आया, उन्होंने बताया। झनक उसको कैसे प्रोसेस करेगी वो भी देखना है, कि हमें भी नहीं पता कि वो उसको कैसे प्रोसेस करेगी आगे कि एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि अंतिम मतलब माँ की डेथ तो हो गई है, तो अब वो गांव भी नहीं जाएगी, यहीं है हमारे पास। तो अब यहाँ रहते हुए होता है ना कि हमें भी तो बुरा लग ही सकता है या फिर हमें बुरा नहीं भी लग सकता, तो हम भी थोड़ी सी कश्मकश में है कि बुरा लग भी रहा है, पर क्योंकि अदिति के साइड पे है इसीलिए हम ज़्यादा दिखा भी नहीं पा रहे हैं कि हमें बुरा लग रहा है। भाई अदिति को जो करना था उसने कर दिया, लेकिन अदिति की यह हरकत ऋषि के पापा को रास नहीं आई है। उल्टा अब तो ऋषि के पापा अदिति पर ही नाराज हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कैसे अदिति
अपनी अगली चाल चलेगी। फिलहाल तो अदिति खुद इस बात से अनजान है कि फूल की मां नूतन कोई और नहीं बल्कि झनक है। इस बात का खुलासा भी जल्द से जल्द होगा। मुंबई से कैमरामैन अजय उगरेगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देखें, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।